इस मूवी की स्टार्ट में हमें सेलेस्टियल के लीडर को दिखाया जाता है। सेलेस्टियल असल में वो जीव होते हैं जिनके पास काफी ज्यादा पावर होती है। उन्हीं जीवों ने सबसे पहले सन को बनाया था और बाद में उन्होंने अलग अलग प्लैनेट्स और यूनिवर्स को बनाया। सीन चेंज हो जाता है और अब हमें 5000 BC का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लोग फिश को पकड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक बिग जायंट पावरफुल मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है और वो ह्यूमंस पर अटैक देता है, जिस वजह से उन्हें खत्म करने वहां पर इक्रिस नाम का एटर्नल आता है, जो कि उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। असल में सेलेस्टियल ने इन जीवों से इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही एटर्नल्स को अर्थ पर भेजा होता है, ताकि वो एटर्नल्स उन मॉन्स्टर को खत्म करके इंसानों की प्रोटेक्शन कर सकें। उसी दौरान वहां पर और भी डेविएंट्स आ जाते हैं, जिस वजह से जो बाकी बचे हुए एटर्नल्स थे वो भी वहां पर आ जाते हैं और वो उन पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट हो जाती है। एटर्नल्स उन जीवों पर काफी अटैक करते हैं और बाद में वो उन सब जीवों को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद वो इंसानों से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और वो उन्हीं के साथ रहने लगते हैं। अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। हमें ये बताया जाता है कि सारे एटर्नल्स अब अलग अलग रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वहीं पर हम सर्सी नाम की इटर्नल को देखते हैं। सर्सी असल में एक टीचर होती हैं, जो कि काफी टाइम से बच्चों को पढ़ा रही होती हैं। सर्सी जब क्लासरूम में होती हैं, तो उसी दौरान वहाँ की सभी चीजें हिल लगती हैं, क्योंकि वहाँ पर अर्थक्वेक आया होता है। सर्सी की नजर एक बच्चे पर पड़ती है, जिसके ऊपर स्टैचू गिरने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही ठीक वक्त पर सर्सी उस स्टोन को धूल में तब्दील कर देती हैं, जिससे उस बच्चे को कोई भी चोट नहीं आती है। नाइट में जब सर्सी अपने बाकी दोस्तों के साथ घर लौट रही होती हैं, तो उसी दौरान वहां पर मॉन्स्टर दोबारा से आ जाता है, जो कि उन पर अटैक कर देता है। सर्सी अपनी पावर से उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो क्रीचर काफी पावरफुल होता है, जिस वजह से सर्सी की पावर्स का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। उसी दौरान फाइट में सर्सी का साथ देने के लिए वहां पर इक्रिस नाम का ईटर आ जाता है, जो कि अपनी पावर से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर को काफी चोटें आती है, लेकिन वो क्रीचर जल्द ही खुद को हील कर लेता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि खुद को हील करने की जो पावर होती है वो सिर्फ इटर्नल की लीडर एजैक के पास ही थी। इस बात से उन्हें एजैक की फिक्र होने लगती है कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। खैर बाद में वो मॉन्स्टर भी वहाँ से भागता है, जिसके बाद वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उन मॉन्स्टर के वापस आने की वजह से ये सब डिसाइड करते हैं कि ये सब पहले की तरह एक होकर उन मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे, जिसके लिए ये सबसे पहले इटर्नल्स की लीडर एजैक के पास जाते हैं। तो इन्हें पता लगता है कि किसी ने एजैक पर अटैक करके उसे खत्म कर दिया है। सर्सी को शक होता है कि एजैक को उसी मॉन्स्टर ने मारा है, जिसने उनसे लड़ते वक्त अपनी बॉडी को हील करके ठीक कर लिया था। बाद में एजैक की बॉडी से एक अजीब सी चीज निकलती है, जो कि सर्सी की बॉडी के अंदर चली जाती है। वो असल में ऐसा स्टोन था जिसकी हेल्प से एजैक सेलेस्टियल के लीडर से बात कर किया करती थी और वो उनके मैसेज को बाकी इटर्नल्स तक पहुंचाती थी। एजैक की डेथ के बाद वो स्टोन खुद ब खुद ही सर्सी की बॉडी में आ गया होता है, क्योंकि एजैक ने अपनी डेथ से पहले ही सर्सी को इटर्नल्स का नया लीडर बना दिया था। बाद में सर्सी उन सब इटर्नल्स को वापस से टीम में लाने का डिसाइड करती हैं, ताकि वो लोग डेविएंट्स को खत्म कर सकें। जिसके बाद सर्सी और बाकी दो इटर्नल्स अर्थ पर अलग अलग जगह पर जाकर सारे ही इटर्नल्स को टीम में शामिल कर लेते हैं। पहले तो वो सब टीम में वापस लौटने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जब सर्सी उन्हें एजैक की डेथ के बारे में रिवील करती है, तो वो इस बात से काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं और बाद में वो वापस से टीम में शामिल हो जाते हैं। सर्सी जब ड्राइंग को देखती है,
तभी उसे कुछ होने लगता है और वो अब उस स्टोन की वजह से अपने सामने सेलेस्टियल के लीडर को देखती है। अरिशेन सर्सी को यहाँ पर सारी बात बताता है कि उसने हर प्लैनेट पर सेलेस्टियल के कुछ बीज बो दिए हैं और ऐसे ही एक सेलेस्टियल को उसने अर्थ पर भी बो दिया था। वो बताता है कि सेलेस्टियल को ग्रो करने में काफी लंबा वक्त लगता है। इस प्रोसेस के दौरान उसे काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी उसे इंटेलिजेंट बीइंग से मिलती है। यही वजह थी कि सेलेस्टियल ने इटर्नल्स को अर्थ पर इंसानों को उन जीव से प्रोटेक्ट करने भेजा था ताकि सेलेस्टियल के ग्रो होने के प्रोसेस में उसे ह्यूमन से एनर्जी मिलती रहे। वो उसे बताता है कि अब इमरजेंस का वक्त बहुत ही नजदीक है, तब तक तुम्हें उन जीवों से इंसानों को बचाकर रखना होगा। सर्सी इस बात से काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो ये जानती थी कि जब सेलेस्टियल के इमरजेंस का टाइम आता है तो उसके इस प्रोसेस में पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय होने लगती है। इंसानों के साथ इतने वक्त रहकर उसे इंसानों के लिए बुरा लगने लगता है, इसलिए वो इमरजेंस को रोकने का डिसाइड करती है। बाद में जब वो इस बारे में सारे इटर्नल्स को बताती हैं, तो वो भी सर्सी की बात पर अग्री होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलकर इमरजेंस को रोकेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें अपने एक और साथी यानी एटर्नल की जरूरत थी, क्योंकि उस एटर्नल के पास किसी का भी माइंड कंट्रोल करने की पावर होती है और वो ये चाहते थे कि वो एटर्नल अपनी पावर का यूज कर सेलेस्टियल का दिमाग काबू कर उसे हमेशा के लिए सुला दे, जिससे इमरजेंस हमेशा के लिए रुक जाएगा, जिस वजह से प्लैनेट अर्थ कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अपने इसी प्लान के साथ वो एक दूसरे इटर्नल्स के पास जाते हैं जो कि इन्हीं का साथी था। वो लोग जब उसे अपने पूरे आइडिया के बारे में बताते हैं तो वो ये सुनकर उनकी इस काम में मदद करने से इनकार कर देता है। उसी रात को डेवेंस और उसके साथी उन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सारे इटर्नल्स अपनी पूरी पावर का यूज करके डेवेंस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी दौरान सर्सी अपनी पावर से एक डेविएंट्स को ट्री में तब्दील कर देती हैं। लेकिन उन क्रीचर्स का जो लीडर होता है वो उनके एक साथी को खत्म कर देता है और साथ ही वो एजैक की तरह ही उसकी पावर भी अपने अंदर समा लेता है, जिस वजह से उसका रूप बदल जाता है और वो अब बिल्कुल ह्यूमन जैसे लगने लगता है। बाद में ये सब लोग इराक में आ जाते हैं और वहाँ वो अपना स्पेसशिप जमीन से बाहर निकालते हैं, जो कि उन्होंने हजारों साल पहले जमीन पर दफन कर दिया था। उसी स्पेसशिप में हम एक और इटर्नल को देखते हैं जिसका नाम मकारी होता है। मकारी के पास काफी रफ्तार से दौड़ने की पावर होती है। स्पेसशिप में आकर सभी इटर्नल्स इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि वो कैसे इमरजेंस को रोककर प्लैनेट अर्थ और इंसानों को सेव कर सकते हैं। लेकिन उन सब में एक इटर्नल इस बात से काफी ज्यादा नाराज था, क्योंकि इक्रिश का ये मानना था कि सेलेस्टियल को मारना वो भी मामूली और कमजोर इंसानों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इक्रिश का मानना था कि सेलेस्टियल ने हमें प्लैनेट्स और यूनिवर्स को बनाया है, इसीलिए हमें अपना मकसद, अपना इरादा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बदलना चाहिए। लेकिन जब कोई भी इटर्नल्स उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है तो वो बाकी इटर्नल के पास जाता है और वो उस ब्रेसलेट को तोड़ देता है जिसकी हेल्प से ये इमरजेंस के प्रोसेस को रोकने वाले थे। क्रिस उनसे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अगर तुमने से किसी ने भी इमरजेंस के प्रोसेस को रोकने की कोशिश की तो मैं तुम सबका वही हश्र करूंगा जो कि मैंने एजैक का किया था। और यहाँ हमें पता लगता है कि असल में एजैक को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इक्रिस था। दरअसल एजैक ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सिर्फ एक सेलेस्टियल के लिए इंसानों और प्लैनेट अर्थ को खत्म किया जाए, जिस वजह से उन्होंने भी अपना इरादा बदल लिया था। लेकिन इस बात से इक्रिस काफी नाराज था, इसीलिए उसने धोखे से एजैक को डेविएंट्स के सामने छोड़ दिया। वो क्रीचर तादाद में इतने ज्यादा थे कि उन्होंने एजैक को मारकर उनकी पावर को भी उनसे हासिल कर लिया था। बाद में उसने एजैक की बॉडी को वापस उसी घर में रख दिया। ये सब सुनकर जितने भी इटर्नल्स होते हैं
वो सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो इक्रिस की इस हरकत की वजह से उसके खिलाफ हो जाते हैं। बाद में इक्रिस और एक इटर्नल उस प्लेस पर चले जाते हैं जहां पर इमरजेंस होने वाला था। इधर उनका जो साइंटिस्ट इटर्नल होता है वो उस स्टोन की हेल्प से काफी सारे ब्रेसलेट्स बनाता है और वो सब इटर्नल्स को दे देता है, जिसके बाद ये इमरजेंस को रोकने उस प्लेस पर आ जाते हैं। उन लोगों के वहां आते ही इक्रिस उन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन सब इटर्नल्स फाइट स्टार्ट हो जाती है। इक्रिस हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा था जिससे वो इमरजेंस के पूरा होने तक उन्हें बिजी रख सकें। बाद में सरसी अकेले ही इमरजेंस के प्रोसेस को रोकने चली जाती हैं। उसी दौरान वहां डेवेंस का लीडर आ जाता है जो कि उन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से ठीना और उसके दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ठीना अपनी पावर का यूज कर वेपन क्रिएट करती है और उससे वो उसे मार देती हैं। इधर सरसी हर वो मुमकिन कोशिश कर रही होती हैं जिससे वो इमरजेंस को रोक सकें। उसी दौरान वहां इक्रिस आ जाता है, लेकिन वो सरसी पर अटैक ही नहीं कर पाता है क्योंकि वो उसे लाइक करता था। खैर बाद में सरसी बाकी इटर्नल्स की पावर का यूज करके उस सेलेस्टियल को बाहर आने से पहले ही फ्रीज कर देती है, जिससे इमरजेंस का प्रोसेस रुक जाता है और प्लैनेट अर्थ बच जाता है। बाद में इक्रिस को अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वो सन की तरफ बढ़ने लगता है। उनमें जो बच्ची वाली इटर्नल होती हैं, वो भी अब आम इंसान बनकर जिंदगी गुजारने का डिसाइड करती है। बाद में 3 इटर्नल्स अर्थ को छोड़कर चले जाते हैं और 3 वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। बाद में वहां इटर्नल्स के लीडर यानी अरिशेम आ जाते हैं और वो उन तीनों को बताते हैं कि वो उनकी यादों से देखेंगे कि क्या सच में इंसान ऐसा जीव है जिसके लिए एक सेलेस्टियल की कुर्बानी देना जरूरी था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।